यहाँ सबको पिलाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए। क्यों डरते हुए जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से? क्यों डरते हुए जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से? अरे ए नादानो इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। अरे ए नादानो इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं सिर भेंट चढ़ाए जाते दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाखों मगर सतगुरु की रहमत समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं। सतगुरु की रहमत समझ कर हम सिर पे उठाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए। जिन प्यारों पे ए जग वालों हो रहे खास इनायत सतगुरु की जिन प्यारों पे ए जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की उनको ही संदेशे जाते हैं और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशे जाते हैं और वो ही बुलाए दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में सच्चे सतगुरु दरबार में सच्चे सतगुरु मिटाए मुझे काराम श्री महाराज की जय सांचे दरबार की। सत्यं बोधमय नर रूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नेरमण्डित शिरस शुभ्र मुकुट सवितांबरे शोभितम् मुक्तमाल च विभूषितम् च हृदय सिंहासने संस्थितम् भक्तानां वरदं कृष्णं वंदनं श्री सद्गुरु नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय सांचे दरबार की जय। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद नंगली में सुबिराज रहे पूरन सच्चिदानंद। जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद नंगली में सुबिराज रहे पूरन सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूरन धनी
सहज स्वरूपानंद महिमा के ही विधि गा सके दासन दास मति मन सचिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद महिमा के ही विधि गा सके दासन दास मति मन। बोलो जयकारा बोलो शिव महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। संगत आई नहीं, ऐसा है हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हमारा तरने का साधन भी सत्संग ही है और जो चले गए हैं उनके तरने का साधन भी सत्संग ही है। वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे सत्संग से जुड़े हैं, वो उनका बेड़ा पार कर सकते हैं, उनमें इतनी समर्थ है। अभी हमारे परम वंदनीय महात्मा मास्टर भाई जी ने इस विषय में बताई बात कि किस प्रकार से जो प्रधान जी की माता जी थी उन्होंने नामदान नहीं लेके रखा था, तो उनके बेटे ने जो भजन भक्ति करी तो उसके बलबूते पर किस प्रकार से उनकी माता का नरकों से छुटकारा हो गया। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये अनुभवी बात है और गुरुमुख अपने मुंह से गुरु महाराज जी की महिमा गायन करते हैं, सत्संग की महिमा गायन करते हैं, कोई पुरातन बात नहीं। हम सबको यहाँ से जाना है, ये बात निश्चित है। कबीर महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये देश हमारा अपना नहीं। रहना नहीं देश बेगाना है, ये जीवन है कागज की पुड़िया, आग लगे जल जाना है। ये जीवन है माटी की गुड़िया, पानी पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भी साधो, ये नहीं तेरा असल ठिकाना है, हमारा ये ठिकाना नहीं। स्वामी गीतानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई पिछले टाइम में चला गया है और कोई कुछ दिनों में जाने वाला है। ये जगत चवीना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद, हम सभी काल के भोग हैं। एक ना एक दिन हमारी बारी अवश्य आएगी, निश्चय मरना सहजिया जीवन की तज आस। क्या टूटी सी झोंपड़ी, क्या मंदिर में बास। चाहे छोटा झोंपड़ा हो, चाहे महलों के रहने वाले हों, अमीर हों गरीब हों, निश्चय ही हमें यहाँ से जाना होगा। तो इसलिए स्वामी गीतानंद जी अपनी वाणी में कहते हैं, कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। पंछी निकल गया पिंजरे से, पंछी निकल गया पिंजरे से, लौट के फिर नहीं आना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। एक बार पंछी निकल गया इस पिंजरे से, श्री रूपी पिंजरे से, तो दोबारा वो लौट करके नहीं आ सकता। यदि वो कहीं बाई चांस आ ही गया तो हम लोग उसको आने नहीं देंगे। एक बार घर छोड़ के चला गया तो हम कोई भी उसको, फिर कोई आ जाए, किसी की आत्मा आ जाए तो हम उसको आने नहीं देंगे। हम उसको कीलों से उसको हम ठोक देंगे या कुछ करते हैं, तांत्रिकों के पास जाकर के उनका रास्ता बंद कर देते हैं, हम उनको आने नहीं देते हैं। तो ये दशा चाहे कितना ही प्यारे से प्यारा क्यों ना हो, एक बार जब इस पिंजरे से वो तोता उड़ गया तो फिर हम लोग उसको दोबारा स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आगे समझाते हैं,
कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। वो भिक्षु कहते हैं गीतानंद जी महाराज, तो वो अपनी वाणी में कहते हैं, इसलिए जो हमारे साथ जाने वाली चीज है वो परमात्मा का नाम है। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, हमने उसकी कमाई करनी है। फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर के कंचन सी काया, पाकर के कंचन सी काया, फिर हाथ में ज पछताना है ओ, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। हमें अनमोल काया मिली है, ऐसी काया जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं जो हमारे पास है, क्योंकि मनुष्य का चोला दुर्लभ है। भगवान राम अपनी वाणी में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। भाइयों, बड़े भागों से मिला है ये मनुष्य का चोला तुम्हें। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। भाइयों, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। जिन देवताओं को पाने के लिए, स्वर्गों को जाने के लिए, देव शरीर पाने के लिए हम जग तप पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं, वो देवता तो मनुष्य बनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं। स्वर्गहु सलप अंत दुख दाई। स्वर्ग तो थोड़ा है, अंत में फिर से उन्हीं दुखों में आना पड़ेगा, उसी 84 में आना पड़ेगा, क्योंकि जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो दोबारा से फिर इस पृथ्वी पर फेंक दिया जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी अपनी वाणी में कहते हैं, जग तप दान करने से स्वर्ग के भोग को पावे, भोग कर भोग देवन के जमी पर होवे अवतारा। समझ कर देख ले प्यारे, मोक्ष का पंथ है न्यारा। मोक्ष का, मुक्ति का जो रास्ता है वो अलग है, उसको केवल गुरु महाराज जी बताते हैं। वो कहीं भी नहीं, ना जग में, न तप में, न दान में, न पुण्य में, कहीं भी मुक्ति का रास्ता नहीं। मुक्ति का रास्ता कहाँ है, उसको संत महान पुरुष हमें बताते हैं। संत सतगुरु उस मार्ग को खोलते हैं। आगे कहते हैं, गुरु की जा शरण भाई। तुझे इसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तन पर भस्म रमाने से, सिर पर जटर खाने से, सदा कंद मूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। इससे हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। चाहे घर बार छोड़ के चले जाएं, शरीर को भूखा रख करके सुखा डालें, चाहे हम पानी में खड़े होकर के तपस्या करते रहें, उल्टे लटक करके तपस्या करते रहें, तीनों लोगों की संपदा हम दान में दे दें, तब भी हम 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये भगवान श्री राम की ही वाणी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक गुरु महाराज जी की महिमा को जानते नहीं हैं। तो भगवान श्री राम अपनी वाणी में कहते हैं, नर तन भव बारिधि कर बेड़ो। ये मनुष्य का शरीर हमें तरने के लिए एक बेड़ा मिला हुआ है। नर तन भव बारिधि कहूँ बेड़ो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। मेरी अनुकूल वायु आपके इस बेड़े के साथ है, लेकिन अनुकूल वायु के साथ बेड़ा कभी पार नहीं लग सकता। उसके लिए मल्लाह की जरूरत है। यदि हमारे पास मतलब महंगी से महंगी गाड़ी क्यों ना हो, यदि उसमें ड्राइवर ना हो तो हमारी गाड़ी कभी नहीं चल सकती। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य का चोला हमें अनमोल बेड़ा मिला हुआ है, जो इस भव सागर से हमें पार कर सकता है। लेकिन ये हमें तभी पार करेगा जब इसको चलाने वाला मल्लाह हो।
वो मल्लाह कौन है? भगवान राम ही हिदायत देते हैं रामायण में, जिसका लोग अपने घरों में पाठ करवाते हैं, 7-7 दिन तक भागवत कथा करवाते हैं। तो उसी रामायण में भगवान श्री राम की ही वाणी है। वो कहते हैं, मैं इस बात को बार बार भी कहती हूँ, मतलब ताकि लोगों की समझ में आए बात। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, आपके बेड़े को कौन चलाएगा? सतगुरु चलाएंगे। सतगुरु मल्लाह ही इस बेड़े को पार कर सकता है। ये हमारी और आपकी वाणी नहीं, ये भगवान श्री राम की वाणी है। वो कहते हैं, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ कर पावा। 84 से निकलने का जो कार्य है वो बड़ा दुर्लभ है, वो बड़ा मुश्किल है, लगभग असंभव है। जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं तो ये कार्य बड़े ही आसान तरीके से पूरा हो जाता है। ऐसा ये गुरु महाराज जी का दरबार है। इसने गुरु महाराज जी के दरबार में आकर के ही जीव को सच्ची शांति मिलती है, सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। बाकी दूसरा कोई दरबार नहीं है। 184 जोन सवाई मानस को दी प्रभ बड़े आई, इस पौड़ी तेजे नर चुके आई जाए दुख पाएगा। तो 184 यहाँ पे मानी गई हैं। 184 जून यहाँ पे मानी गई है। मानी गई नहीं, हमें दिखती है। ये सारे पेड़ पौधे सब जून भुगत रहे हैं, सारे दूसरे पक्षी, चौपाए, जलचर जीव, नवचर जीव जो जमीन के अंदर नीचे दब चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ रहते हैं। वो सारे जीव जो हैं वो 84 में पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि पत्थर भी जून में आते हैं। कई जन्म सैल गिरी करिया, सैल मीन शिलाएं, गिरी मतलब पर्वत। तो कई जन्म हमें सैल के मिले, शिलाओं के मिले, पत्थरों के मिले, कई जन्म हमें पर्वतों के मिले। तो अभी पर्वत देखो गिर रहे हैं, किस प्रकार से 2-3 वर्ष हो गए, किस प्रकार से इन पर्वतों की भी जूनियां खत्म हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसे जिन पर्वतों पर घर बनाए वो गिर गए, किसी के घरों पर गिर गए। तो ना जाने कौन कौन से जन्म का बदला हम एक दूसरे से लेते हैं, कौन कौन से कर्मों का लेन देन का संबंध हमारा होता है। तो इस प्रकार से फिर कुछ लोग इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर बनाए हुए थे, सुंदर बनाए हुए थे, लेकिन वो किस प्रकार से गिर गए हम सभी ने देखा। पर्वत गिर गए तो ये उनकी जूनियां खत्म हुई। तो नानक साहब जी कहते हैं कि कई जन्मों हमें शिला के भोगने पड़े, कई जन्म हम पर्वत बने और वृक्ष बने। तो इस प्रकार की सारी जूनियां ही है हमें दिखती हैं। ये सारी, इन सब में जीव है। तो इसको 84 लाख जूनिया कहा जाता है। तो 84 लाख जूनिया है ये। तो इनमें हमारी जीवात्मा जाती है। केवल एक ही मौका हमें मिलता है इन जूनियों से बाहर निकलने का, इस कष्ट से छुटकारा पाने का। और वो छुटकारा हमें कहाँ मिलता है, कौन हमें मार्ग दिखाता है? केवल गुरु महाराज जी ही हमें उस मार्ग को दिखलाते हैं। और कोई भी तरीका नहीं है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकता है। ये भवसागर क्या है? देखो, हम कितने उलझनों में डूबे रहते हैं, हमें कोई पता नहीं चलता। प्राणी चला जाता है, लाखों में से उसको उठा करके कोई ले जाता है, हमें वो दिखता नहीं। ये सारा भवसागर ही है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी हमारे मन के मुताबिक तो कुछ भी नहीं होता, हमारे सोच के मुताबिक तो कुछ भी नहीं होता। हम तो सिर्फ जो हमें मिलता है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इससे हम छूट नहीं पा रहे हैं। तो यही मतलब भवसागर है। और ये सारी लहरें हैं जो हमें अपने बहाव में बहाती चली जा रही हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको यदि इस भवसागर से पार उतरना है तो केवल सतगुरु की शरण में जाएंगे। जब सतगुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे तभी हमारा बेड़ा वो पार करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमने केवल बेड़े पर बैठना है। नाम बेड़ी संत मला पार लगांदे खाम खुआ। वो हमारे से कुछ नहीं लेते, वो मल्ला बन करके आते हैं और अपनी रहमतों की बरसात करते हैं और हमें इस भवसागर से पार उतार देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने अपने जो बेड़े का मल्ला है वो मन को बना लिया है। हम मन के मुताबिक इस संसार
से पार होना चाहते हैं, मन मर्जी की भक्ति करना चाहते हैं। ये मन कभी हमें कुछ, अभी ये इतना सुंदर भजन गा रहे थे कि तीर्थों में जाते हैं और कई जगह जाते हैं, लेकिन हर तीर्थ तो गुरु 68 तीर्थ गुरु चरणन माही, चरण कमल चरण परस कलिमल धुल जाही। 68 तीर्थ गुरु महाराज जी के चरणों में है। और ये बात जो है वो प्रमाणित है। हमारे गुरु महाराज जी जो दूसरी पातशाही जी महाराज हैं, जो दूसरा यहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है गुरु महाराज जी का, तो इनका दरबार है श्री नंगली में। तो वहां पर गुरु महाराज जी के बहुत सारे लाखों, अब तो करोड़ों के हिसाब से जो हैं जुड़े हैं गुरु महाराज जी के साथ। तो एक भगत अभी नया नया जुड़ा था, उसे थोड़ा सा दूर जाकर के सतगुरु नगर बसा हुआ है। गुरु महाराज जी की लेडीज संत हुई हैं, 2 पहली वो उनकी संत हुई थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा नगर सतगुरु नगर बसाया हुआ है। तो वहां से नाम लेवा था वो भक्त, तो अभी नया नया गुरुमुख बना था। तो जो 2 बाइयां थी, दोनों बहनें थी, वो उनको जुगल जोड़ी के नाम से बुलाया जाता था। तो उस दौरान बड़े बाई जी तो चोला छोड़ गए थे, छोटे बाई जी विराजमान थे गद्दी पे। तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज जी मुझे प्रसाद दे दो, अभी शाम का टाइम था और फिर सुबह आप विश्राम कर रहे होंगे, मैं 3 बजे निकलूंगा क्योंकि मुझे जाना है मतलब जगन्नाथ धाम को मैं जा रहा हूँ सुबह, तो आप मुझे ये दे देना, प्रसाद दे दो, अभी दे दो मुझे। तो बाई जी उस टाइम किस प्रकार से उसकी शंका बिना प्रमाण कुछ दिए दूर नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया कि प्रसाद दे दिया कि ठीक है आप चले जाना। जैसे वो अब विश्राम पाने लगा वो भक्त, तो क्या देखता है, उसको सपना आया, सपना कह लें चाहे ध्यान कह लें, वो नंगली दरबार में दिखाई पड़ा। वहां से 3 किलोमीटर है गुरु महाराज जी का दरबार, जहाँ गुरु महाराज जी का समाधि मंदिर बना हुआ है। तो वहां पर जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर लाइनें लगती हैं और बहुत भीड़ होती है। तो कई कई घंटे लाइनों में खड़े होना पड़ता है, तब जाकर के श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो वो भी लाइन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा और उसके आगे और भी बहुत सारे लोग लाइनों में लगे थे। तो उसके आगे एक बहुत बड़ा दिव्य पुरुष उसको दिखाई पड़ा। उसने दिव्य वस्त्र पहने हुए थे, राजसी वस्त्र पहने हुए थे। वो देख रहा है कि ये कौन है, बाकी तो सब मेरी तरह है, लेकिन ये कौन महान हस्ती है जो कि बिल्कुल अलग ही है, न्यारी है, अलौकिक है, ये कौन है। तो जैसे ही मतलब वो उनको देखता है तो हैरान होता है कि मैं कैसे बात करूं, लेकिन हिम्मत जुटाई और बात कर ली कि महाराज आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथ हूं, मैं जगन्नाथ हूं और गुरु महाराज श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया हूं। लोग सारा दिन आकर के मेरे ऊपर अपने पाप डाल जाते हैं और मैं गुरु महाराज जी की चरण धूली अपने शरीर पर धारण करता हूं और पापों को उतारता हूं, फिर सुबह में अपने धाम को वापिस लौट आता हूं। और वैसे ही उसका वो सपना टूटा। अब उसने तो अभी भजन भक्ति कुछ भी नहीं करी थी, उसको क्या पता था कि क्या है हिसाब किताब। जब वो उठा तब वो हैरान हो गया। सुबह बड़ी मुश्किल से हुई, तब वो बाई जी के पास गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मुझे सपना आया। तब बाई जी ने समझाया कि 68 तीर्थ गुरु चरणन माही, चरण परस कलिमल धुल जाही। गुरु महाराज जी के चरणों में सारे तीर्थ आते हैं और वो वहां जाकर के पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे गुरु अमरदास की बात है, लेकिन बहुत लंबी चली जाएगी बात। तो वो भी ऐसे ही हुआ था। तो किस प्रकार से मतलब किसी महात्मा जो कि भजन भक्ति करते थे, संत सतगुरु के वो भगत थे और उनकी वहां पर एक ताल जैसा बना हुआ था। वहां पर 3 दिव्या, वहां बड़ी बड़ी गौएं आसमान से उतरी काले रंग की, और जब वो उतरी तीनों ने नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद एक लाल वर्ण होकर के निकली, एक सफेद रंग होकर के निकली और एक मतलब कुछ और रंग की निकली, सफेद भूरी और लाल कुछ ऐसे ऐसे निकली वो गायें। नीली काली तो वो थी पहले, हाँ एक नीले रंग की थी। तो फिर उसने उनसे पूछा कि माताओं आप कौन हो? आप पहले तो आसमान से उतरी, आप काले रंग की थी, फिर आपके रंग बदल गए जैसे आपने स्नान किया।
तब उन्होंने कहा कि ये जो महात्मा जी यहाँ भजन भक्ति करते हैं तो इनका स्नान करने का ये तालाब है, तो यहाँ आकर के हम अपने आप को पवित्र करती हैं। एक ने कहा मैं गंगा हूँ, दूसरी ने कहा मैं जमुना हूँ, तीसरी ने कहा मैं सरस्वती हूँ। और इनका भेद हमें संत सतगुरु महाराज जी देते हैं। ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसी कठाई, कहे बेणी तहाँ प्रयाग मन वंजन करे तिथाई। गुरु महाराज जी हमें सच्चे प्रयाग राज में जाने का भेद बताते हैं। ईड़ा पिंगला मतलब दाएं बाएं नासिका गंगा जमुना की धारा है, और सरस्वती जो पिंगला है मध्य में बसती है। ईड़ा पिंगला सुषमना है जो मध्य में बसती है। ये सरस्वती की धारा है जो गुप्त है। ये 1 घंटे में जब हमारे सुर बदलते हैं तब ये जागृत होती है। तो उस समय यदि हम भजन भक्ति करें तो हमारी सुरती मतलब जल्दी एकाग्र होती है, गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि संत महापुरुष की 40 मिनट तक तो ध्यान यहाँ वहां भटकता रहता है। 40 मिनट तो हमारा दायां बायां सुर ही चलता रहता है। जब सुषमना जागती है तब फिर हमारी सुरती एकाग्र होती है। तो कहते हैं कि जब सुषमना जागृत होती है तब हमें अपना उस समय जरूर ही भजन करना चाहिए। वो 3-4 मिनट जितनी देर भी हमारी सुषमना जागृत रहे तो हमें उस टाइम मतलब कोई और काम नहीं करना, सब काम छोड़ करके हमें गुरु महाराज जी के चरणों के साथ चित्त लगाना चाहिए। भेद हमें गुरु महाराज जी देते हैं। हो रही है खुद ब खुद ही बंदगी दम दम के बीच। हमारे हर दम में, हर श्वास में वो परमात्मा की बंदगी हो रही है, वो कोई बाहर नहीं। जप तप पूजा पाठ ये सब लौकिक क्रियाएं हैं, इस लोक की क्रियाएं हैं। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि है वो अलौकिक है, वो इस लोक से न्यारी है। उसका गुप्त भेद है, उसको केवल संत ही हमें समझाते हैं। ऐसे चाहे लाखों किताबें पढ़ लें, सहस सियाण पलक होवे तक न चले नाल। जितना मर्जी हमारी बुद्धि तेज हो, तीक्ष्ण हो, वैज्ञानिकों ने चंद्रमा तक पहुंचने का भी मार्ग खोल दिया, लेकिन वो भी इस भेद को नहीं जान सकते हैं। इस भेद को केवल हमें संत सतगुरु ही बता सकते हैं, और दूसरा कोई चारा नहीं, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए साथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विध आए हाथ। वस्तु तो कहीं और रखी है, जब हमें उसका पता नहीं है कि कहाँ रखी है वस्तु, और हम बाहर ढूंढते रहें उसको, किसी दूसरी जगह पे ढूंढते रहें, तो भला वो कैसे मिलेगी। यदि किसी ने हमें बता दी कि अमुक स्थान पे रखी है वस्तु, तो वो अवश्य मिलेगी। ठीक इसी प्रकार वो परमात्मा जहाँ पे बसता है वो हमारे अंदर ही बसता है। जिसका घर तिस दिता ताला, गुरु नानक साहब जी कहते हैं जिस परमात्मा का घर है वो ताला लगा करके बैठा है। कहाँ बैठा है ये पता हमें नहीं, कहाँ बैठा है वो। जिसका घर तिस दिता ताला, कुंजी गुरु से पाई। और कुंजी उन्होंने किसको सौंप दी? गुरु को सौंप दी कि जिसको मेरे से प्रीति होगी, मुझसे मिलना होगा, उसको ये शर्त जो है वो पूरी करनी होगी। पहले गुरु के चरणों में उसको हाजिरी देनी होगी। तभी तो गुरु नानक साहब अपनी वाणी में एक और जगह भी कहते हैं, होए सगल की रेणुका तब आओ हमारे पास। जब आप इतने विनम्र हो जाओ, इतने विनम्र हो जाओ, हम हैं दासन दास हैं सतगुरु उन बंदों के हम बंदे। ऐसे हो जाएं हम कि हम हे प्रभु आपके दासन दास हैं, और उन बंदों के भी हम दास हैं। हम तो दासन दास हैं सतगुरु उन बंदों के हम बंदे। तेरी सुंदर चौखट पर जो शीश झुकाने आए हैं। इतना हमारा विनम्रता हो जानी चाहिए कि हम उनके चरणों में, जो गुरु महाराज जी के दास हैं उनके भी हम दास, और जो उनके चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं उनकी भी हम दास बन करके उनकी सेवा करें। इतनी विनम्रता हमारे अंदर आ जाए, यानी कि आप मिटाया तासो पाया। जब तक हमारा आपा भाव नहीं मिटता, जब तक हमारी हस्ती गुरु महाराज जी के चरणों में लीन नहीं होती, इतनी विनम्रता नहीं आती, तब तक हमारा काम नहीं बनता। लेकिन ये विनम्रता कब आएगी? जब हम अपने गुरु महाराज जी के बताए गए मार्ग पर चलते रहेंगे तो ये काम खुद ब खुद ही हो जाता है। फिर वो परमात्मा हमें हमारे अंदर ही मिल जाता है।
फिर हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। दिल में दिलवर मिल गया, काबा को जाएं क्या जरूर। लेकिन होगा गुरु महाराज जी के मार्ग पर चलने से ही सब कुछ। यदि हम अपनी मन मर्जी की भक्ति करेंगे तो मन तो शराबों को भी अच्छा समझता है, कबाबों को भी अच्छा समझता है, और निंदा चुगली को भी अच्छा समझता है। मन तो हमारी मन के साथ हमारी सुरती की गांठ बंधी पड़ी है, हमारी सुरती को ये खींच करके ले जाता है। कभी कहीं निंदा भी करदा, चुगली भी करदा। निंदा मीठी लगती है इसको, चुगली मीठी लगती है। निंदा भी करदा, चुगली भी करदा, राग भी करदा, द्वेष भी करदा। तज दिनी शुभ करनी, कि मन मेरा पापी भया। ये मन कभी भी इस भवसागर से पार नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन जो है वो रंग में रंग जाता है। जो भी उसको संगत मिलती है वैसी रंगत इसके ऊपर जरूर ही चढ़ जाती है। सत रज तम तीनों गुणों की सृष्टि है ये। जब हमें सत्संगत मिलती है तो मन कहता है कि हाँ, हमें ये अच्छा काम करना चाहिए। जब राजस संगत मिलती है तब हमें उस तरह के हो जाते हैं। वही ब्याह शादियों में नाच गाना मौज मस्ती, बड़े बड़े मतलब वहां पर चमक दमक, तो मन उससे प्रभावित हो जाता है। और कहीं ऐसी संगत मिल जाती है जहाँ शराब कबाब इस प्रकार की चीजें चली हैं, तो ये मन वहां पे भी प्रभावित हो जाता है। काम में फंसेया, क्रोध में फंसेया, काम में फंसेया, क्रोध में फंसेया, मोह में फंसेया, लोभ में फंसेया। इनसे 84 पढ़नी, के मन मेरा पापी भया। तो यदि मन की हम संगत करेंगे तो ऐसा हमारा हाल है। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी की चरण शरण में आते हैं तो हमारे ऊपर किसी भी संगत का असर नहीं होता। हमारी जो सुरती है वो एक टक अपने ठिकाने पे रहती है। जब हमारी सुरती ठिकाने पे रहेगी तो फिर किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर काल का दूत क्यों ना हो, वो हमारी सुरती को कभी भी डिगा नहीं सकता अपने मार्ग से। क्योंकि जिसके अंग संग गुरु महाराज जी हैं, फिर उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनका तीनों लोकों में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, क्योंकि तीनों लोकों में पूरे नवखंड में गुरु महाराज जी से बड़ा कोई है ही नहीं। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु महाराज जी करते हैं वो ही मतलब परमात्मा के घर में मंजूर होता है। जो गुरु ने एक बार कर लिया, गुरु पापियों को भी तार देते हैं, तो परमात्मा उन पापियों को भी अपने घर में जगह दे देते हैं। पर यह है कि शरण आने की बात है। जिसने अपना सिर गुरु महाराज जी के चरणों में झुका दिया वो समझो वो तर गया। सबसे बड़ी बात तो है झुकाने की, कि हम संतों के पास आ ही नहीं सकते हैं। यही तो परमात्मा की सबसे बड़ी शर्त है। जो संतों के पास आएगा वो बहुत आसानी से तर जाएगा। लेकिन संतों के पास आना सबसे बड़ी कठिनाई है, क्योंकि इसमें हमें सारी जग की नेमतें त्याग करनी पड़ती हैं। जग के मान त्याग करने पड़ते हैं, मान अपमान से हमें ऊपर उठना पड़ता है, तभी कोई संत की शरण में जाएगा। ऐसे क्यों जाएगा? संत भी तो आम आदमियों की तरह होते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी के आगे क्यों झुकेगा? झुकेगा वही जिसको परमात्मा को पाना है, जो परमात्मा से प्रेम करता है वो परमात्मा का ही रूप गुरु महाराज जी। परमात्मा खुद ही गुरु का रूप बना करके आते हैं। एक बार भगवान विष्णु की सभा लगी हुई थी, वहां पर सारे देवी देवता आए हुए थे, नारद मुनि भी आए हुए थे वहां पे। तो नारद मुनि को भगवान विष्णु बहुत ऊंचा स्टेज लगाते थे, 10 फुट ऊंची स्टेज लगाते थे। नारद मुनि के मन में बड़ा अहंकार रहता था कि मैं इन सब देवताओं से श्रेष्ठ हूँ, मुझे सबसे ऊंची स्टेज लगती है भगवान विष्णु के दरबार में। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही वो उस सभा खत्म होने के बाद वापिस जा रहे थे, अचानक उनको कुछ काम याद आ गया और वापिस विष्णु भगवान से मिलने के लिए आए। जब भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु
जो उनके लिए स्टेज लगी हुई थी उनको गिरा रहे थे भगवान विष्णु। वो मन में बड़े हैरान हुए कि मेरा आसन क्यों गिरा रहे हैं भगवान, मेरा आसन क्यों, मेरा इतना अपमान क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद देखो तेरे आसन में नीचे कितने कोयले बने पड़े हैं, जहां तू बैठता है वो देखो पूरा 10 फुट जो ऊंचा आसन मैंने तुझे बनाया है वो सारे कोयले ही कोयले बन गए हैं। मेरी बैकुंठ की धरती है, सोने की धरती है, और जब तू इस धरती पे चलता था या तुझे आसन बनाया जाता था तो मेरी धरती 10 फुट तक जल जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए मैं 10 फुट ऊंचा आसन ही बना लूं, और फिर फटाफट उस आसन को हटाया, मेरी सोने की धरती मुझे दोबारा नहीं रचनी पड़ेगी। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले तू निगुरा है, तेरा कोई गुरु नहीं। बोले निगुरा एक ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पर लख पापियों का भार। कबीर साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि गुरु वाला हुए उसने चाहे लाखों करोड़ों पाप ही क्यों ना किए हो, क्योंकि उन पापों का बोझ गुरु महाराज जी ने उठा लिया है। जैसे बच्चे का बोझ बच्चे का पिता उठा लेता है, लेकिन जिस बच्चे का पिता नहीं है उसका बोझ उसको खुद ही उठाना पड़ता है, लेकिन जिसका पिता है उसका बोझ उसका पिता उठा लेता है। तो वैसे ही जिनका गुरु है उसके जन्मों जन्मों के पापों का बोझ गुरु उठा लेते हैं। तो कबीर साहब जिसलिए कहते हैं निगुरा एक ना मिले, मुझे निगुरा पुरुष नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसके मिलने से जो है हमारे सारे ही काम बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उसके सिर पर जो है वो पापों का बोझ उसने खुद ही उठा के रखा हुआ है। लेकिन जो गुरु वाला है उसका बोझ जो है उसके गुरु ने उठा लिया है। भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटी तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। यदि गुरु महाराज जी के चरणों में हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो फिर कोई डर नहीं। वो हमें ऐसा नाम देते हैं, ऐसी बूटी वो हमें देते हैं कि हमारे पापों की मैल सदा सदा के लिए खत्म हो जाती है। नाम जपत ही मिट गए मन मनसा के दाग। हमारा मन इन दागों से कैसे छूटता है? जब हम उस सतनाम का सिमरन करते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। नाम जपत ही मिट गए मन मनसा के दाग, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। हमारे जन्म जन्मों के जो कर्मों के ढेर हैं, जो बोझा है, वो गुरु महाराज जी ऐसी युक्ति बताते हैं कि जैसे एक चिंगारी बड़े घास के, सूखे घास के, पुराने घास के ढेर पर पड़ जाए तो वो कुछ ही पल में उस घास के ढेर को भस्म कर डालती है। ठीक गुरु महाराज जी हमारे अंदर जब नाम की ज्योत जला देते हैं, उस ज्योति से हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। वो पाप कर्म जो कर्मों के बीज हमारे यहाँ पे हैं, हमारी सुरती यहाँ से आगे कभी नहीं बढ़ेगी जब तक वो कर्मों का पर्वत खत्म नहीं होता है। उस कर्मों के पर्वत को खत्म करने के लिए हमें वो नाम की ज्योति चाहिए, नाम की चिंगारी चाहिए, और वो उस नाम की चिंगारी हमें देते हैं संत सतगुरु। वो चिंगारी बिना गुरु के कभी भी उसका हमें पता ही नहीं है वो है क्या चीज। हम धूप भी जलाते हैं, दीप भी जलाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन उस चीज का तो हमें पता नहीं। जगमग ज्योत जले निस्वासर, जगमग ज्योत जले निस्वासर, जगमग ज्योत जले निस्वासर, जगमग ज्योत जले निस्वासर। जगमग ज्योत जले निस्वासर, ना रहे तिमिर कालेस, मनवा चल सतगुरु के देश। वो सारा तिमिर, सारा अंधकार जो कर्मों का हमारे मस्तक पे छाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सुरती भूली है, भटकी है, वो कभी भी परमात्मा के घर के जाने वाला जो रास्ता है वो उसको देख नहीं सकती है।
जही मार्ग गणि जाहे न कोसा, हरि का नाम वहां संग तोसा। जही मार्ग महा घोर अंधियार, हरि का नाम तहां करत उजियार। तो वहां घनघोर अंधकार छाया हुआ है बिना नाम के। जब तक उस नाम की ज्योत हमारे अंदर प्रकट नहीं होती है तब तक वो अंधकार नष्ट नहीं होता। जब तक अंधकार नष्ट नहीं होता है हमारी सुरती एक पल को भी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जब हम गुरु महाराज जी के बताए गए रास्ते पर चलेंगे, उनका नाम सिमरन करेंगे, बोले मंत्र जप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। सट दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जब हम गुरु महाराज जी के द्वारा दिए गए सिमरन का दृढ़ विश्वास से हम जाप करते हैं उस मंत्र का, तो सट दमशील बिरति बहुकर्मा, तब हमारे अंदर शील धर्म पैदा हो जाता है। बिरति बहुकर्मा और जो संसारिक कर्म कांडों में हम फंसे हैं, उलझे हैं, हमें लगता है कि कहीं ये ना नाराज हो जाए, ये ना नाराज हो जाए, ये देवता ना नाराज हो जाए, हमें डर ही डर लगा रहता है। हम हर जगह डरते रहते हैं। देखो अभी मास्टर भाई जी ने बात बताई कि किस प्रकार से उसने कहा प्रधान ने कि मैंने पितृ मेला भी किया, मैं श्राद्ध भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो फिर उनके पितरों का कल्याण क्यों नहीं हो पाया? उनके पितरों का कल्याण नहीं हो पाया। लेकिन जब वो नाम से जुड़ा और भजन कमाई करी, ऐसे कितनी भजन कमाई कर ली, थोड़ी देर ही तो घंटा 2 घंटा बैठते होंगे, लेकिन देखो उनके बुजुर्गों का उदाहरण हो गया। और यहाँ पर सिर्फ वो ही बात नहीं है, एक नर्स है अभी तो रिटायर हो गए वो हमारे गुरु दीदी जी महाराज ने उनको नाम दान दे के रखा हुआ था। तो छोटी थी अभी, वो 10-11 साल की थी। तो जब वो नाम जप रही थी तो वो बहुत भजन करती थी। वो लड़की इतना भजन करती थी, तो उसको क्या हुआ कि उसके पिताजी खत्म हो गए थे, तो वो नजर आए उसको अपने ध्यान में। जब उसको अपने ध्यान में नजर आए तो वो एक टापू जैसा बना हुआ था, अच्छा जैसा बना हुआ था, टापू जैसा बना हुआ था, तो उसके ऊपर उसको अपने पिताजी बैठे हुए दिखाई दिए। और उसने क्या किया कि उनसे बात की। तब उसने कहा कि बेटा, जितनी देर तू भजन भक्ति करती है उतनी देर मुझे इन नरकों से बाहर निकाला जाता है। वहां पर उसने नरक का कुंड बताया, और वो नरक का कुंड ऐसा था जहाँ, जैसे भाई जी भी बता रहे थे कि वो वहां पर बहुत ही गंदगी थी और वो उबल रहा था पानी। और जैसे ही मैं बाहर निकालता था, अपने सिर को निकालने की कोशिश करता हूँ, तो यमदूत फिर से मतलब लात मार करके मेरे सिर को दोबारा वहां पे डुबो देते हैं। लेकिन जितनी देर तू भजन पे बैठती है तो मुझे बाहर निकालते हैं ये लोग। ये ताकत है उस नाम में। नाम सिर्फ हमारा ही बेड़ा पार नहीं करता, हमारे माता पिता जो नाम दान जिन्होंने नहीं भी लिया है उनको भी वो पार लगा देता है। धन मात पित धन है, धन सुरहित अनुरक्त, धन ग्राम व जानिए जहाँ जन्मे एक गुरु भक्त। ये गुरु भक्ति बहुत ऊंची चीज है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब भी कहते हैं, गुरु भक्ति ते सेवा कमाई ता ये मानुष दे पाए। गुरु भक्ति करने के लिए ही हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो एक भी गुरु भक्त पैदा हो गया, गुरु के साथ जुड़ गया, तो समझो उसके धन मात पिता, उसके माता पिता भी धन्य हो गए। धन सुरहित अनुरक्त, उसके रिश्तेदार भी धन्य हो गए, रिश्तेदार भी तर जाते हैं। धन मात पिता धन है, धन सुरहित अनुरक्त, धन ग्राम वो जानिए जहाँ जन्मे एक गुरु भक्त। एक गुरु भक्त के पैदा होने से इतना फायदा होता है। गुरु भक्त केवल अपना ही फायदा नहीं करता, वो अपने जो उसके इर्द गिर्द उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसके इर्द गिर्द धन ग्राम बा जानिए, जो ग्राम वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, वो भी तर जाते हैं। जैसे कि बल्लभ एक जलता है, वो तो अपने आप में जला हुआ है, लेकिन देखो कितने लोगों को प्रकाश दे रहा है। ठीक इसी प्रकार जब एक जीव के अंदर उस नाम की ज्योति जल जाती है तो वो कई